एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज हंट। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए भी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर्स यानी कि ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवर्स जो होती हैं ये आपको भी पता है कि किसी भी कंट्रीज के लिए, किसी भी कंट्री के ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि सोशल और कल्चरल बेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि आप गंगा या गोदावरी के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं रिवर्स की बात करेंगे। रिवर्स मेनली दो हिस्सों में कैटेगराइज्ड होती हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ड्रेनेज। तो आज सबसे पहले हम ड्रेनेज का मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसमें अपने जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी क्षेत्र की रिवर सिस्टम। उसके बाद किसी भी, जैसे कोई भी जो नदी होती है, अगर हम किसी भी रिवर की बात करें तो किसी भी रिवर का एक मेन उद्देश्य होता है ये कि वो फ्लो करते हुए या तो अपने से किसी भी लेक में या सी या किसी ओशन में जा कर के मिल जाती है। तो ये तो काम होता है रिवर का। और इस पूरे जो एरिया को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं कि ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जो कि किसी भी सिंगल रिवर, यहाँ पे देखिए आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि कोई भी वो एरिया जो एक सिंगल रिवर से ड्रेन्ड हो उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और यहीं पर हम लोग एक और टर्म देखेंगे, वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, सिंपली बस आप इतना याद रखिए, कोई भी अपलैंड या माउंटेन यानी कि कोई भी एलिवेटेड एरिया, कोई भी एलिवेटेड एरिया जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता हो। कोई भी वो ड्रेनेज बेसिन्स हो, चाहे इंदस की हो, गंगा की हो, ब्रह्मपुत्रा की हो या कोई भी हो, जिनको वो एलिवेटेड एरिया सेपरेट करता हो, उसको हम वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो ये तो कुछ हो गई टर्मिनोलॉजी ड्रेनेज, यानी कि जो हम यहाँ पर मेनली नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स। अब हम अगर बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, भारत में अगर हम रिवर्स, मेनली रिवर्स की ही यहाँ पे हमको बात करनी है, बात करें तो इंडियन रिवर्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है हिमालयन और दूसरा है पेनिनसुलर। तो इसमें आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले कुछ फीचर्स पता होने चाहिए जिससे आप कैटेगराइज कर सके कि हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं और पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं। पहले तो नाम से ही क्लियर है, हिमालयन, अर्थात कि हिमालय यानी कि जो हिमालयन रेंजेस हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ हिमालयन रिवर्स हैं। और पेनिनसुलर इंडिया जो कि नीचे वाला हिस्सा है भारत का, ये वाला, तो इधर से ओरिजिनेट होने वाली नदियों को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। फिर हम बात करें अगर हिमालयन नदियों की, तो ये पेरेनियल होती हैं, यानी कि इनमें साल भर पानी होता है, ये नदियों में साल भर पानी होता है। सेकेंड पॉइंट इनका ये है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है स्नो, कि मेल्टेड स्नो फ्रॉम, कि जो भी लोफ्टी माउंटेन्स है या कुछ भी, तो स्नो प्लस रेन वाटर, साथ ही साथ रेन वाटर इनका मेन सोर्स है। और इतना ही नहीं, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं इनका जो पाथ होता है या इनका जो वे होता है वो लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ये सीजनल होती हैं, यानी कि ये टोटली रेनफॉल, यहाँ पे लिखा भी है कि इनका मेन सोर्स जो होता है वो है रेन। ये टोटली रेनफॉल डिपेंडेंट होती हैं, सीजनल होती हैं, यानी कि साल भर इनमें पानी नहीं रहता। और इनका जो एरिया, कह सकते हैं इनका जो वे होता है वो भी शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। अब हम हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो हम एक एक करके सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम में अगर हम इसकी राइज की बात करें तो इंदस जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकल के जम्मू एंड कश्मीर जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से गुजरती हुई। इसके बाद अब ये जम्मू एंड कश्मीर में जब आती है तो ये अपनी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जस्कर, नुब्रा, श्योक या एक्सेट्रा आदि से मिलने के बाद फिर ये पाकिस्तान में बल्तिस्तान, गिलगिट, यहाँ सब होती हुई फिर ये मिठानकोट को जाती है। और इस मिठानकोट में ये और भी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जो सतलज है, बीज है, रावी और चेनाब से मिल के वहाँ से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप बहुत ही जेंटल होता है, यानी कि स्टीप स्लोप बिल्कुल नहीं है, जेंटल स्लोप होता है। इस इंदस की हम अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका बहुत ही कम हिस्सा होकर के, बहुत ही कम हिस्सा गुजरता है। अगर हम इसकी एरियाज़ की बात करें कि जो इंदस है नदी ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करती है,
तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एरियाज को कवर करती है। इसमें एक पॉइंट अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट देखें, चाहे वो मतलब कंपटीशन की दृष्टि से देखें, आपसे मतलब एनसीईआरटी में भी आपको हाईलाइट करके बहुत बार दिखाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? 1960 में सिंधु जल समझौते के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि विश्व बैंक में कह सकते हैं कि विश्व बैंक ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस ट्रीटी में हुआ। इस ट्रीटी में हुआ क्या कि जो नदियां हैं, जैसे कि जो है सिंधु, झेलम और चेनाब, याद रखिएगा, सिंधु यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इनका 20% पानी भारत यूज करेगा। क्योंकि ये नदियां जैसे कि है ना, कंट्राडिक्ट हो गया पाकिस्तान इंडिया में कि इस नदी का कितना पानी कौन सा देश यूटिलाइज करे। तो इस ट्रीटी में यही हुआ कि जो इंडस है, झेलम है और चेनाब का 20% पानी इंडिया यूज करेगा और उसी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये तो हो गई इन नदियों की बात। और इसके अलावा जो नदियां हैं, जैसे कि जो रावी है, व्यास जिसको बीस के नाम से भी कहते हैं, और सतलज, इसका यूज, इसमें इसका 80% पानी जो है भारत यूज करेगा और रेस्ट 20% पानी जो है वो पंजाब यूज करेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गए इंडस रिवर सिस्टम के। नेक्स्ट हम लोग हिमालयन रिवर्स की बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम में भी एक एक करके हम इनके कुछ पॉइंट्स को, जो मेन की पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि ये राइज कहाँ से है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से, जिसको गोमुख नाम से भी हम जानते हैं, राइज होती है। फिर ये यूपी, बिहार होते हुए झारखंड में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका, ये लोग वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग एक पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये बहुत जगह पूछा भी जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर ये वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। और यही गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा नदी ही नहीं, मोस्ट ऑफ द रिवर जो भी हैं, जब वो किसी अपनी लार्जर बॉडीज में जाके मिलती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब सुंदरबंस डेल्टा की हम लोग बात कर रहे हैं तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि प्रसिद्ध है। इसका नाम, जैसे कि आप लोगों को सुंदरबन है तो इसका नाम भी यहाँ पर जो पाई जाती है प्रजाति है सुंदरी ट्री, मनग्रूव एक तरह से कह सकते हैं प्रजाति है सुंदरी, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है सुंदरबंस डेल्टा, सुंदरी के लिए और साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें तो लेंथ इसकी देखें गंगा की तो 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की कही जाती है ना कि गंगा भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस बिल्कुल जैसे लेंथ में ज़्यादा है, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है, जो कि जिसके किनारे काफ़ी मतलब मुख्य शहर जैसे कि कानपुर है, पटना है, प्रयागराज, अपना बनारस भी है। तो ये सारी जगहें मतलब यहाँ पर जो शहर हैं गंगा के किनारे बसे हुए हैं। फिर हम इसकी अगर कुछ और बात कर लेते हैं, देखते हैं कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज में कुछ आप लोग याद रख लीजिए, जैसे कि गंडक हो गई, कोसी है, चाहे तो आप नोट भी कर लें, गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर हम अगर यमुना की बात करें तो यमुना भी एक तरह से गंगा की ट्रिब्यूटरी ही है। एक तरह से क्या, यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी ही है और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की क्या, या मतलब पूरी उसकी ही बात करें तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और गंगा से प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। अब यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम इनके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जैसे कि चंबल है, केन है, बेतवा है, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने के लायक है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहीं पे गंगा को गंगा का नाम मिलता है, वहाँ से हम लोग उसको गंगा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई बेसिक्स गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अगर हम इसके राइज की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर से निकल के ऊपरी हिस्से से ही गुजरते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम, असम से फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बांग्लादेश में इसको मतलब एक बहुत ही विशिष्ट नाम जो कि जमुना के नाम से जानते हैं,
इंडिया में ब्रह्मपुत्रा जाहिर सी बात है वही बोलते हैं, और तिब्बत में इसको ज़ांगपो नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ है, जो कि है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में सिर्फ इसका 915 किलोमीटर का हिस्सा है, 915 किलोमीटर ये नदी इंडिया में है। लेकिन फिर भी भारत से होकर गुजरने वाली नदियों में अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा। ये आपको मतलब ये जवाब आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका ड्रेनेज एरिया भी, क्योंकि ये चौड़ी बहुत ज़्यादा है तो इसका ड्रेनेज एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी याद रखेंगे कि जो विद लार्जेस्ट ड्रेनेज, जैसे लंबी लेंथ तो गंगा की ज़्यादा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ड्रेनेज एरिया सबसे ज़्यादा किस नदी का है इंडिया में, तो आप ब्रह्मपुत्रा बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये असम में जाती है तो वहाँ पर ये इतनी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है कि वहाँ पर ये कुछ नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड या रिवराइन आइलैंड्स को फॉर्म करती है। अब उस रिवर आइलैंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर असम में एक रिवर आइलैंड है माजुली। माजुली पूरे दुनिया का, वर्ल्ड्स कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, जो कि असम में है। और साथ ही साथ यहीं पर यही जो ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी बनाती है, जिसका नाम है उमानंदा। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती हैं, जब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं दोनों ही नदियाँ, ऐसे आप समझ लीजिए, जब बंगाल की खाड़ी में दोनों ही नदियाँ मिल जाती हैं तो इनको हम मेघना बोलते हैं। 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर रखिएगा, जैसे कि गंगा का नाम पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है। जब ये दोनों नदियाँ मिल गई तो मेघना है। आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछना है इंडिया का तो आप गंगा बताएंगे, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन पूछता है तो आप ब्रह्मपुत्रा बताएंगे, और फिर अगर जैसे कि लेंथ की बात करता है तो भी आप मतलब कि बताएंगे कि इंडिया की अगर पूछेगा तो गंगा का ही नाम लेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब याद करने हैं और देखने हैं। 1-2 बार आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी या कुछ बातें थी हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में।